कितने आलसी हो गए हो। बाहर जाओ, जिम ज्वाइन करो और कुछ एनर्जी वाला काम करो। अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, बहुत जरूरी है, समझे। बहुत समझदार लग रहे हैं आप मुझे। जी सर, समझदार है ये। हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, टफ होता है बिहार बोर्ड। कितना टफ होता है? सर, कभी फिजिक्स भोजपुरी में पढ़े हैं? भोजपुरी में? फिजिक्स नहीं। लाओ रे, पढ़ाते हैं इनको। अब पढ़िए हमारा किताब, आप समझिए। इसमें लिखा है, का हो न्यूटन, तारा से बड़का चुतिया आदमी हम ना देखनी, तार तीने गो नियम बनाए में गाट गईल। चौथा नियम तारा से बनल ना, तारा सेब काट के खाए के चाही तो तू किताब कॉपी लेके बैठ गईल आ ग्रेविटी बना देहला सार। तू नाही, तू जहां भेटाइब तारा के वहां मारब पेलब खत्म कर देब। ये किताब में लिखा हुआ है? जी, भौजी की बोलते हैं इसको। भौजिकी बोलते हैं फिजिक्स को जी। भोजपुरी में? जी, क्यों, ऐसा क्यों? ये भौजी पे एग्जाम्पल रहता है ना सारा। एक दो एग्जांपल पढ़ के बताइए। देखिए, एक सवाल है हम्म। कि दो देवर एक भौजी की ढोड़ी को 30 न्यूटन के फोर्स से चाट रहे हैं, तो तीन देवर मिलके ढोड़ी पे कितना फोर्स से चाटेंगे? मैं बताऊं? 45। भैया पकड़ लेंगे, ये आंसर है। भैया कैसे पकड़ लेंगे? भैया तो सवाल में थे ही नहीं। तब वेरिएबल है भैया, कांस्टेंट नहीं है, यही आपको समझना चाहिए था। इसलिए है बिहार बोर्ड टफ, और इसलिए ये पढ़ के हम लोग बन रहे हैं मजदूर। इलॉन मस्क जैसा स्मार्ट इंसान हम लोग चूहे हैं उसके सामने। ऐसे नहीं है 13 साल की उम्र में बंदा रॉकेट बनाने की बात कर रहा है, 14 साल की उम्र में गेम बना दिया, 15 साल की उम्र में उसको बेच दिया, 22-23 साल तक आते आते पेपाल का कंसेप्ट आ गया, पेपाल को बाद में बेच दिया, दुनिया भर की गाड़ी घर दौलत सब देख लिया, उसके बाद उसको सुख चैन नहीं मिला, उसके बाद उम्र बढ़ी, उसके बाद उसने बोला पूरी दुनिया एक कंपनी बनाती है, मैं पहले 3 कंपनी बनाऊंगा। इलॉन मस्क ने 3 कंपनी बनाई, बोले तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट करता हूँ, बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है। उसने बोला बोले एक पावर कंपनी है, उसी पावर से गाड़ी चलेगी, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी, उसी की बैटरी और सोलर पावर से हम सारी चीजें कर लेंगे। 3 कंपनी बना ली, हफ्ते में 5 कंपनियों को वो देख रहा है उसने। उसके बाद भी तसल्ली नहीं है मार्स पे जाना। मार्स, हाँ, वो अलग चूल है। बिहार में पुल चोरी हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? सर, 5 स्टेप्स हैं इसके। अच्छा, सबसे पहले तो आप इंतजार कीजिए कि आपके नदी पे पुल बन जाए। ये पहला स्टेप है। जी, कभी तो फंड आएगा। जब पुल बने आप वहां पे घर बना लीजिए। फिर एक शाम आप निकलिए अपने घर से कुदाल लेके। अच्छा। और पुल के पास रात भर बैठिए। अच्छा। और फिर सुबह आ जाइए। तो रात में क्यों गए थे फिर? रेकी कर रहे थे सर। तो अगले दिन आप फिर जाएंगे? अगले दिन आप जाइए दोपहर में, जब सब लोग हों। सब लोग क्यों? सबसे बोले कि आप लोग नदी पार कर जा रहे हैं, लेकिन ये पुल इतने दिन से यहीं नदी पे खड़ा है, चलिए इसको पार कराते हैं। तो अच्छा। सब लोग पुल को नदी पार करा देंगे, हाथ दे दे के हटा देंगे। और फिर वहां पे आप उस पुल को तोड़िए और उसका सरिया बेच दीजिए ब्लैक मार्केट में। कहाँ? अफ्रीका के ब्लैक मार्केट में सर। और क्या होता है उस सरिया का? सर, उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग बिहारी मजदूरों को पीटने के लिए। आपने चुराया है क्या पुल? नहीं सर। आप इतने डिटेल्स में बता रहे हैं मुझे। नहीं सर, हम तो कहीं भी पुल देखते हैं हम उसको पुश कर देते हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्यों करते हैं पुल चोरी आप लोग? सर, ये सरकार की वजह से ये बोल देती है कि पुल ऐसा बनाया कि 100 साल तक कुछ नहीं होगा, बस ईगो पे लग जाता है हमके। तो आप चुरा लेते हैं? चुरा लिए सर। और सरकार को गलत प्रूफ कर दिया? गलत प्रूफ कर। अब थोड़ा सा भूतों के भविष्य के बारे में बात कर लेते हैं। भूतों ना भविष्य। सर, भूतों का भविष्य क्या है? भूतों का ही भविष्य है लल्लू लाल। 5 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी हो गई, उनकी सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, वीक डेज पे ऑफ मिलता है, इंश्योरेंस उनका है, प्रोस्टिट्यूशन अलाउड हो रहा है, मारिजुआना अलाउड हो रहा है। क्या बात कर रहे भाई, पहले लोग भूत बनने से डरते थे, आज के जमाने में जो इंसानों की लाइफस्टाइल है, धड़ल्ले से लोग भूत बन रहे हैं, वो अब स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया है। तो आपके कहने का मतलब है कि आने वाले वक्त में भूतों की आबादी जो है वो इंसानों से ज्यादा हो जाएगी? जी, बढ़ गई है सर। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि भूतों की आबादी जो है वो मुझसे ज्यादा हो गई है। तो सर, आपने जो भूत एक्टिवेट कर दिए हैं इनको डीएक्टिवेट कर दीजिए जाने से पहले। आप एक काम कीजिए, एक चाकू, एक पीतल के बर्तन में जल, काली मिर्च और एक नींबू ले आइए। अभी देते हैं सर, अभी लाते हैं। ये लीजिए सर, दे दिया मैंने आपको सारा सामान जो आपने मांगा था मुझसे।
सर फिर भूत निकल गया सर यहाँ पे? नहीं, डकार निकल गई, गैस बन गया था इसलिए मंगाया था। तो सर भूतों का क्या? सेटिस्फाई कीजिए उसको, भाग जाएगा। सर मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा और उसका सेकंड राउंड का मन हो जाएगा तो क्या होगा? सेटिस्फाई कीजिए जब तक वो थके ना। सर? हम नहीं कर पाएंगे सर। अरे बिल्कुल कर पाएंगे आप, फ्यूचर है महाराज आपके अंदर, दिख रहा हमको। सर हम घोस्ट सेंटर नहीं है ना। क्या करें, आपको बोले तो है, ट्रिक सिखाए तो है, आप कीजिए। सर आपको निकाला क्यों नहीं गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे मैं रिजाइन मार दूंगा सर, मेरे पास आइडियाज की कमी नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या करेंगे उन आइडियाज का? स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप करेंगे आप? स्टार्टअप कर दूंगा। अच्छा, मैं जान सकता हूँ उन आइडियाज को थोड़े से? सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी खोलूंगा, हम ऑक्सीजन से CO2 बनाएंगे सर। अच्छा जी सर, CO2 कम हो रहा है पेड़ पौधों के लिए। ये तो बकवास आइडिया है सर पनीर फाड़ के दूध बना सकता हूँ। ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है सर ये तो सुरेश गोस्वामी को भी लोगों ने कहा था कि इम्पॉसिबल है। कौन है ये सुरेश गोस्वामी? जो पेट्रोल छिड़क के नहीं मरा सर, देखिए आज सर वो कहाँ है। अपने स्टार्टअप आइडियाज की बात कीजिए, कितने स्टार्टअप आइडियाज हैं आपके पास? 10? 3 सर। तो ये 10 उंगलियों पे क्या कर रहे थे आप? सर गिन रहा था कि सारी सुरक्षित है ना, मेरी गायब हो जाती है सर कहीं कहीं। तो 3 तो आप मुझे पहले ही सुना चुके हैं। एक और सुनाता हूँ, बताइए। एक नया आइडिया सोच रहा हूँ। बोलिए। सर जितने शहर बस रहे हैं हाँ। उसके आउटर में हम लोग जमीन बेचेंगे। अच्छा, तो इसमें नया क्या है? देखिए सर, नहीं इसमें कुछ नया नहीं है, सॉरी। आपके पास अगर कोई ढंग का आइडिया है तो आप बताइए। जॉब छोड़ने के बारे में सोचिए, वरना मेरी सलाह है कि चुपचाप जॉब करते रहिए। कर रहे हैं, आपकी सलाह क्या मन? अपना कोई एक फैन मोमेंट बताइए, कोई क्रेजी फैन मोमेंट। क्रेजी तो कुछ नहीं है, अभी गा रहे थे कल तो बहुत बढ़िया, स्टेज टूटने लगा तो गोली चल गया। गोली चल गया? गोली चल गया। अरे तो बड़ी बात है भाई, गोली चल गया। हाँ तो छोटा बात थोड़ी है, गोली चल गया, स्टैंडिंग ओवेशन हो गया एक तरीके से। अच्छा। और कोई मर जाता तो? मर जाता तो ऑस्कर हो जाता एक तरीके से। यार ये तो मतलब अवार्ड होता है आप लोगों के लिए। हाँ ये तो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग का सपना होता है हमारे यहाँ। तो आपका अल्टीमेट सपना क्या है फिर? हमारा सपना तो ये था कि अंधेरा है, हम जा रहे हैं, अब पूरा गांव में आग लग गया है, अब प्रधान भी कुछ नहीं कर पा रहा, सब लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, हम घास उखाड़ते हैं और वो सांप बन जाता है, उधर आग में भौजी फंसी हैं, हम भौजी के पीछे भागते हैं, भौजी हिरन बन जाती हैं, हम भागते भागते आग के बीच में गए हैं, अब वहां पे हम पेशाब कर दिए। पेशाब कर दिया? तो भोजपुरी फिल्मों को लेके आपका विजन क्या है, ये बताइए। विजन तो देखिए बहुत बड़का बड़का है, अब हम ग्रैंड फिल्म बनाना चाहते हैं। हॉलीवुड जैसा फिल्म? हॉलीवुड जैसा। अच्छा, जैसे? आप जैसे कि देखिए जुरासिक पार्क। अच्छा। आप सोचिए कि जुरासिक पार्क है, अरे वाह, बड़ा बड़ा डायनासोर है, वाह, अब बड़ा डायनासोर के सामने भौजी नाच रही है, तो ये विजन है हमारा। तो आप ये सब सेटअप कर लिए हैं हॉलीवुड वाला, और वहां पे भी भौजी है? नहीं, स्पेस में भी है। स्पेस में भी भौजी है? स्पेस में भी भौजी। क्या नाम है स्पेस भौजी वाली फिल्म का? जीरो ग्रेविटी में भौजी के साड़ी उठ गई। अपने शेड्यूल की बात कीजिए, क्या शेड्यूल रहता है, टाइम टेबल बताइए अपना। पहले तो ये मेरे पिताजी की तरह बात करना बंद कीजिए, प्यार से पूछिए तो बताऊंगा। टाइम टेबल क्या रहता है आपका? टाइम टेबल रहता है बढ़िया, 5 बजे उठते हैं। अब 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि सुबह रहता है उस समय, एकदम पढ़ने में सही रहता है बिल्कुल। नहीं, दाल चढ़ाने में आराम रहता है, सीटी बजता है तो बाकी लोग भी उठ जाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। 5 बजे उठे हैं तो मतलब पढ़ने के लिए उठे होंगे। 5 बजे उठे हैं, दाल चढ़ाए हैं, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, चाय पियेंगे, चाय पे चर्चा होगी, है ना। फिर हमारा आ जाता है कोचिंग का टाइम, अपना गमछा, कच्छा, बनियान ये लेके जाते हैं, अपना कोचिंग में स्विमिंग करते हैं।